कारगुजार से बीआरएस के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर राय दहिंदों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को झूठे वादों के जरिए धोखा दिया गया और फिर बुलडोजर्स के जरिए गरीबों के मकानात को मिसमार किया गया। वो तेलंगाना भवन में पार्टी कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर शेखपेट डिवीजन के बीजेपी लीडर्स ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने कहा कि हल्का असेंबली जुबली हिल्स का ज़िम्नी इंतखाब धोखादही और हक़ाइक़ के दरमियान मुकाबला है। इजलास में बीजेपी के लीडर सी महेश व दीगर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। कारगुजार सदर बीआरएस ने शुरकाए इजलास से अपील की कि वो ज़िम्नी इंतखाब के मौके से फ़ायदा उठाएं और कांग्रेस क़यादत को मुनासिब सबक सिखाएं। केटीआर ने पुरजोर अंदाज में कहा कि जुबली हिल्स के अवाम इस बात का फैसला करें कि वो क्या चाहती हैं, वो कार चाहते हैं या बुलडोज़र। उन्होंने कहा कि अगर अवाम कार को वापस लाना चाहते हैं तो बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता को कामयाब बनाएं। हैदराबाद के अतराफ एकनाफ गरीबों के मकानात को मिसमार करने पर कांग्रेस को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए केटीआर ने कहा कि जुबली हिल्स में ज़िम्नी इंतखाब सिर्फ दो उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला ही नहीं है, बल्कि ये हर महाज पर नाकाम कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर का हवाला दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माक़ाबिल इंतखाबात अवाम से 420 वादे किए थे। ताहम इक़्तिदार पर फायज होकर 2 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन अभी भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुज़िश्ता 2 बरसों से रियासत तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज है, ताहम एक भी घर की तामीर अमल में नहीं लाई गई, हत्ता कि एक ईंट तक नहीं लगाई गई। ताहम कांग्रेस हुकूमत ने 2.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए केटीआर ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के कामों की अंजामदही और बेहतर नताइज के बजाय सिर्फ केसीआर के नाम की माला जपने में रेवंत रेड्डी वक्त गुजार रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत बदउनवानियों के जरिए हासिल करदा रकम को जुबली हिल्स में वोट की खरीदी के लिए खर्च कर रही है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों का वादा किया था। इक़्तिदार पर फायज होने के बाद ये तमाम जमानतें झूठी साबित हुई। बारिश से तबाह हाल सड़कों की मरम्मत में नाकाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी गरीबों के मकानात को मुनहदम करने के लिए बुलडोजर्स रवाना करने में मसरूफ हैं। केटीआर ने अवाम को खबरदार किया कि अगर कांग्रेस कामयाब होती है तो बुलडोजर कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की हौसला अफजाई होगी, जबकि बीआरएस की कामयाबी से साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तरक्की की बहाली अमल में आएगी। के तारक रामाराव ने बीजेपी को बेकार जमात करार दिया और कहा कि कांग्रेस या बीजेपी में से किसी को भी वोट देना अपने वोट की रद्दी की टोकरी की नज़र करने के बराबर है। उन्होंने कांग्रेस की धोखादही का तफसीली तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 42% बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर भी पसमानदा तबक़ात को धोखा दिया गया। पार्लियामेंट के बजाय असेंबली में बिल मंजूर किए गए, जिसको अदालत ने रद्द कर दिया। केटीआर ने कहा कि साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को रुकन कौंसिल बनाया और हल्के असेंबली जुबली हिल्स में कब्रिस्तान के मसले की एकसोई जैसी बातें झूठी और कांग्रेस की धोखादही हैं। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो अराजी मुख्तस की गई हैं, बताया जाता है कि वो आर्मी की ज़मीन है। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी अवाम को धोखा देना जानते हैं। इस मौके पर दासूजू श्रवण कुमार, रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर रियासती अक़लियती सेल मसीउल्लाह खान, साबिक़ सदरनशीन वक्फ बोर्ड इम्तियाज़ इसाक, साबिक़ सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन मोहम्मद आज़म अली, सीनियर कायद और दूसरे मौजूद थे। रमजान तोहफा मिला क्या आपको कि रेवंत रेड्डी दिए रमजान का तोहफा आपको? केसीआर देते थे, बतुकम्मा में हिंदू बहनों को साड़ी देते थे, रमजान के टाइम पे आपको तोहफा देते थे। क्रिश्चियन अगर है तो आपको क्रिसमस के दौरान क्रिसमस गिफ्ट मिलता था। अभी नो आने के बाद चल रहा है सब कुछ तोहफा मिल रहा है आपको। कुछ तोहफा नहीं, कुछ नहीं, सारे बैंगन के बातें करना, हथेली में जन्नत दिखा के वोट आ लेना, बस वोट मिल गया, गद्दी मिल गई, गद्दी पे बैठ के चूना लगाना, भाग जाना, बस उतना ही है। बैंगन के बातें समझते ना आप? हैदराबाद में बोलते ना बैंगन के बातें करना ही ना बोल के। रेवंत रेड्डी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, बैंगन के बातें करने में माहिर है। क्या क्या बोले, कुछ भी हथेली में जन्नत दिखा के 420 वादे करके क्या क्या नहीं बोले आपको। हर खवातीन को, हर हमारे बहन को 2500 रुपया देता हूं बोले रेवंत रेड्डी। दिए किसी को 2 साल में? अब देते क्या फिर से? हर बुजुर्ग हमारे जो घर में है, जिनको वजीफा मिलता था आसरा का 2000, केसीआर साहब जो बढ़ा के 200 से बढ़ा के 2000 करे, उनको झूठा वादा बोले, झूठा वादा करे 4000 करता हूं बोले। 2 साल हो गए, किसी एक को मिला आज तक? किसी को नहीं मिला। बच्चियों के शादी में बोले 1 तोला सोना देता हूं बोले, केसीआर साहब 1 लाख रुपया दे रहे, मैं 1 तोला सोना देता हूं बोले। मिले किसी को 1 लाख? एक तोला सोना मिले किसी को? सब के सब बैंगन के बात आए।
एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 420 बोले बैंगन के बाता, बोल के वोट ले लिए। फिर आज एक वादा भी मुकम्मल नहीं करे, एक वादा भी आज तक पूरा नहीं करे, और फिर एक बार वोट मांगने आ गए। किस बेसिस पे आ गए आप? क्या दिखा के पूछेंगे आप? एक घर बांधे, यहां पे एक घर दिए, एक गरीब को घर दिए, एक मकान का पट्टा दिए किसी को, एक गरीब को कोई पट्टा दिए आप? कितने घर गिराए आप हाइड्रा के नाम पे? इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप शेखपेट के हमारे जो भाई है, बहन है, सबक सिखाने का है कांग्रेस पार्टी को। अगर ये इलेक्शन कांग्रेस हारता, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसका हुकूमत नहीं खत्म होता, पर उनको एहसास होता